अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। स्टूडेंट्स, नॉर्मलाइजेशन के सिलसिले की दूसरी वीडियो आपके सामने है। हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में ये देखा था कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता क्या है और ये किन किन स्टेप से होके वो आपके लिए रिलायबल और सिंपलर स्ट्रक्चर्स क्रिएट करता है। नॉर्मलाइजेशन का हर स्टेप एक नॉर्मल फॉर्म कहलाती है जो एक्चुअली किसी एक कंडीशन को फुलफिल कर रही होती है। तो आज हम इसी सिलसिले की पहली वीडियो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के ऊपर देखेंगे कि कैसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर हम कौन सी कंडीशन को इंप्लीमेंट करते हैं। सो एक तो हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होती क्या है। दूसरा ये देखेंगे कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की जो कंडीशन हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी कि रिमूव रिपीटिंग ग्रुप, ये रिपीटिंग ग्रुप एट्रीब्यूट क्या होता है और इस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को अचीव करने के लिए हमारे पास कितनी तरह के मेथड्स अवेलेबल हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, इसकी एक ही कंडीशन है और वो कंडीशन क्या है कि कोई भी रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में सिर्फ तभी होगा जब तमाम कॉलम्स के अंदर एटॉमिक या सिंगल वैल्यूज होंगी। अगर किसी भी कॉलम के अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट एग्जिस्ट करती हुई तो फिर वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। मींस हमारा हर एक फील्ड रिलेशन के अंदर, टेबल के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू को कंटेन कर सकेगा, एक से ज्यादा को कंटेन नहीं कर सकेगा। अब अगर आप ये कंडीशन अचीव कर लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने टेबल के अंदर से, रिलेशन के अंदर से रिपीटिंग ग्रुप को रिमूव कर दिया। अब ये रिपीटिंग ग्रुप एक्चुअली है क्या? रिपीटिंग ग्रुप हमारा वो कॉलम होता है, वो एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट एक रो के अंदर एग्जिस्ट करती हों। A repeating group is a set of one or more data items that may occur a variable number of time in a tuple. For example, अगर हम स्किल की बात करें तो एक स्टूडेंट, फर्स्ट करें हम स्टूडेंट की स्किल, एम्प्लॉय की स्किल सेव कर रहे हैं। अब एक एम्प्लॉय की एक से ज्यादा स्किल हो सकती है, एक स्टूडेंट के एक से ज्यादा फोन नंबर्स हो सकते हैं, एक एम्प्लॉय की एक से ज्यादा डिग्रीज हो सकती हैं। तो एक एम्प्लॉय के अगेंस्ट, एक स्टूडेंट के अगेंस्ट वो तमाम फील्ड जिनमें एक से ज्यादा वैल्यूज एग्जिस्ट करती होंगी वो रिपीटिंग ग्रुप कहलाएगा। अब इस रिपीटिंग ग्रुप को आप रिमूव करें तो आपके पास सारी की सारी सिंगल या एटॉमिक वैल्यूज आ जाएंगी। इसके लिए हम दो मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला मेथड, इस मेथड के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू परमिट करते हैं एक कॉलम के अंदर, एक से ज्यादा वैल्यूज हम इंसर्ट ही नहीं करने देते। तो जब एक कॉलम में किसी एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट, किसी एक रो में, किसी एक टप्पल में या रिकॉर्ड में एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी तो इसका मतलब ये होगा कि हम रिपीटिंग ग्रुप को नहीं आने देंगे। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम इस मेथड को इंश्योर कैसे करें। इसके साथ हमारे पास एक दूसरा मेथड भी मौजूद है कि जिसके अंदर हम रिपीटिंग ग्रुप में जितने भी आइटम्स आ रहे होते हैं उन तमाम के लिए एक नया टेबल बनाते चले जाते हैं। मींस अगर हमारे पास एक टेबल के अंदर चार कॉलम ऐसे आ रहे हैं कि जिनके अंदर रिपीटिंग ग्रुप आ रहा है तो एट द एंड हमारे पास 5 टेबल्स होंगे। चार वो टेबल जिनके अंदर चार रिपीटिंग ग्रुप्स आ रहे होंगे और एक वो टेबल जिसके अंदर उन रिपीटिंग ग्रुप्स के अलावा बाकी सारे के सारे कॉलम्स आपने सेव किए होंगे। जब आप इस तरह एक टेबल को मल्टीपल टेबल्स में ब्रेक करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर रिपीटिंग ग्रुप्स तो फिर हम जो प्राइमरी की है मेन टेबल की वो उन तमाम के तमाम टेबल के अंदर एक फॉन की के तौर पर हम इंसर्ट करते चले जाएंगे। अब हमारा एक तो वो टेबल जो मेन टेबल था उसकी प्राइमरी की और फिर बाकी तमाम वो टेबल्स जो रिपीटिंग ग्रुप के रिमूव करने से बने हैं उनके अंदर भी ये प्राइमरी की एज ए फॉर्म की इंसर्ट कर दी जाएगी। हम इसको एग्जांपल्स के साथ वाजे करते हैं कि कैसे हम तमाम के तमाम कॉलम्स के अंदर एक ही वैल्यू, सिंगल वैल्यू इंसर्ट करने की परमिशंस दें। और ये यकीनन आप पिछले लेक्चर्स अगर आपके जहन में हो तो आपको ये याद होगा कि हमारे पास प्राइमरी की एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर कभी भी रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं होते। तो क्या हम इन तमाम के तमाम जो रिपीटिंग ग्रुप्स हैं
इनको प्राइमरी की बना दें या इनको प्राइमरी की का पार्ट बना दें, इनको हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो एग्जाम्पल में हम एक टेबल देखते हैं जी, डिपार्टमेंट का टेबल है जिसमें हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम ये डिफरेंट फील्ड अवेलेबल है। हम इन फील्ड्स का डेटा भी देख लेते हैं। अगर मैं इस टेबल को रिकॉर्ड के साथ फुलफिल करूं तो हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर 10 है जिसका नाम मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है और उसमें 2 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी 2 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं और आईटी डिपार्टमेंट में 1 पर्सन एम्प्लॉय किया हुआ। अब आप ये देखें कि एक डिपार्टमेंट नंबर के अगेंस्ट एक रो के अंदर एम्प्लॉय नंबर में और एम्प्लॉय नेम में हमारे पास डिफरेंट डेटा मेंबर्स मौजूद हैं जो कि रिडंडेंट है या रिपीटेड है। या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि एक रिकॉर्ड में एक नंबर के अगेंस्ट, एक प्राइमरी की के अगेंस्ट किसी कॉलम में मल्टीपल वैल्यूज मौजूद हैं। अब हम दोनों मेथड बारी बारी इसके ऊपर इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे हम ये रिपीटिंग ग्रुप रिमूव कर सकते हैं और अपने टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम मेथड 1 इंप्लीमेंट करते हैं कि जिसमें हमने ये चीज डिसाइड की थी कि हम अलाउ ही एक कॉलम के अंदर एक वैल्यू को करेंगे। तो हमारे पास जहां जहां पर रिपीटिंग ग्रुप मौजूद हैं, हम क्या करेंगे, हम इन्हें प्राइमरी की का पार्ट बना देंगे। जब ये एम्प्लॉय नंबर भी इस डिपार्टमेंट नंबर का पार्ट बन जाएगा तो फिर हमारे पास ये जो रिकॉर्ड्स होंगे ये एक प्राइमरी की के अगेंस्ट सिंगल रिकॉर्ड आएगा। तो अगर हम ये मेथड इंप्लीमेंट करें तो एक्चुअली हमारे पास जो सिचुएशन बनेगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी कि हमारे पास ये एक रिकॉर्ड अलग हो जाएगा, ये एक रिकॉर्ड हमारे पास अलग हो जाएगा और ये जो डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम है ये हम यहाँ पर और यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। अब हमारे पास एक्चुअली 5 रिकॉर्ड्स हो जाएंगे कि जिसमें पहला रिकॉर्ड इस तरह से होगा 10 मैनेजमेंट E01 उस्मान खलील। दूसरा रिकॉर्ड होगा 10 मैनेजमेंट E02 अब्दुल्ला। अब आप ये देख लें कि एक रिकॉर्ड के अंदर किसी एक कॉलम में 2 वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं कर रही। इस तरह हमारे पास फोर्थ रिकॉर्ड जो बनेगा वो 20 फाइनेंस E11 और महमूद अब्बास होगा। अब इस तरीके से जब हम तमाम रिपीट होने वाले कॉलम्स जिनके अंदर वैल्यूज रिपीट हो रही हैं उनको प्राइमरी की का पार्ट बना देते हैं। जब वो प्राइमरी की का पार्ट बन जाते हैं तो फिर डुप्लीकेशन नहीं हो सकती किसी एक कॉलम के अंदर। वो पूरे का पूरा जो रिकॉर्ड होगा वो डुप्लीकेट अगर होगा तो वो डेटाबेस इंसर्ट नहीं करने देगा। अब आप ये देख सकते हैं कि जो रिकॉर्ड 1 है 10 मैनेजमेंट E01 उस्मान खलील ये डिफरेंट रिकॉर्ड है, जबकि इसी का दूसरा रिकॉर्ड 10 मैनेजमेंट E02 और अब्दुल्ला ये एक डिफरेंट रिकॉर्ड है क्योंकि हमारे पास प्राइमरी की डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉय नंबर पर है। इस वजह से इन कॉलम का कॉम्बिनेशन सेम नहीं हो सकता इस पूरे टेबल में। तो इस तरह से हम मेथड 1 अप्लाई करते हुए जितने रिपीटिंग ग्रुप कॉलम होते हैं उनको प्राइमरी की का पार्ट बना देते हैं। लेकिन इससे एक और प्रॉब्लम अराइज होता है जिसे पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम इसके ऊपर दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं जिसमें यह था कि जितने रिपीटिंग ग्रुप्स हैं उन्हें आप निकाल दें इस टेबल में से जिसमें वो आ रहे हैं और उनके लिए अलग अलग टेबल बनाते चले जाएं। तो यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम के अंदर चूंकि डुप्लीकेशन आ रही थी तो हम इन दोनों को यहाँ से निकाल के एक अलग से टेबल के अंदर डाल देंगे। अब जब इसको अलग टेबल में डालेंगे तो हमारे पास 2 टेबल्स बन जाएंगे। एक हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल होगा और एक हमारे पास डिपार्टमेंट का टेबल होगा। अब कंडीशन एक और भी आपने यहाँ पर कंसिडर करनी है और वो ये है कि इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप ब्रेक ना हो। अगरचे आपने एक टेबल को ब्रेक करके 2 टेबल्स बना दिया है, 2 रिलेशन बना दिया है, लेकिन इनका रिलेशनशिप आपस में ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो रिलेशनशिप को प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मेन टेबल की जो प्राइमरी की है वो रिपीटिंग ग्रुप वाले टेबल के अंदर एज ए फॉर्म की इंसर्ट कर देंगे। इसको जरा डायग्रामेटिकली देखते हैं कि हमने रिपीटिंग ग्रुप जब रिमूव किया तो इस टेबल के अंदर सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट का नेम रह गया। अब जैसे ही हम दूसरा टेबल क्रिएट करेंगे उसके अंदर एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम ये दोनों फील्ड थे जो रिपीट हो रहे थे क्योंकि इसमें एम्प्लॉय नंबर
एम्प्लॉय नेम का डिटर्मिनेंट है कि हम यहाँ से इसको डिड्यूस कर सकते हैं। इस वजह से इन दोनों को हमने एक टेबल में डाल दिया, रिपीटिंग ग्रुप रिमूव हो गया। अब देखें इस टेबल के अंदर कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसमें एक रिकॉर्ड के अंदर किसी कॉलम में डुप्लीकेशन हो रही हो, लेकिन हमने लिंक तो इसका प्रिजर्व रखना है। तो लिंक प्रिजर्व रखने के लिए हमने मेन टेबल का जो डिपार्टमेंट नंबर है वो इस रिपीटिंग ग्रुप के टेबल के अंदर एज ए फॉर्म की इंसर्ट कर दिया। तो जो रिलेशनशिप है ये प्रिजर्व हो गया। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन क्या है कि हर एक कॉलम के अंदर एक रो में एक रिकॉर्ड में एटॉमिक वैल्यू आए। ये जो एटॉमिक वैल्यू है अगर नहीं है, मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं, तो इसे हम रिपीटिंग ग्रुप कहते हैं। हम इसको इस टेबल में से या तो निकाल देंगे तो वो हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी, या हम हर एक रिपीटिंग ग्रुप को प्राइमरी की का पार्ट बना देंगे ताकि डुप्लीकेशन ऑफ डेटा एक रो के अंदर रुक जाए। सो दोनों मेथड से हम काम एक ही कर रहे हैं, और वो काम क्या है, वी आर रिमूविंग रिपीटिंग ग्रुप्स। सो जब रिपीटिंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा तो हमारा रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। थैंक यू।